वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सेल में अगर आप रो डेटा पेस्ट कर देते हो तो उसको फिर कैसे आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। डेटा इतना रो है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगा सकते, कोई पाइवट टेबल नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं तो उसको आप कॉलम्स में डिवाइड कर पाएंगे, देन उसके ऊपर फिल्टर भी लगा पाएंगे, पाइवट टेबल भी यूज कर पाएंगे एंड अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं इस चीज़ को शुरू करने में। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है वो डेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज की डेट में अगर आप कोई भी डेटा चाहते हैं किसी भी प्रकार का तो आप चैट जीपीटी या कोई भी अन्य एआई की मदद से वो ड्राफ्ट करवा सकते हैं। तो जनरली एआई क्या करता है, वो कॉलम वाइज डेटा आपको नहीं देता है, वो आपको कोमा सेपरेटेड देता है, जहां कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक वैल्यू कोमा से सेपरेटेड है। तो इसको क्या करना है, सिंपली इसको हमें कॉपी कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मैं चला जाऊंगा एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर जाते ही मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही ये डेटा आप देख रहे हो कि प्रॉपर पेस्ट किया हुआ है एंड एक ही रो के अंदर ये डेटा है, पहली रो के अंदर है, दूसरी रो के अंदर है, तीसरी रो के अंदर है। लेकिन दूसरी तीसरी कॉलम्स में साइड बाई साइड में जाता हूं तब वहां पर ये डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये सिर्फ रो वाइज है और पहले ही सेल के अंदर ये डेटा पेस्ट हो रखा है। तो इसको अब मैं चाहता हूं कि अलग अलग कॉलम्स में मेरा डेटा आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे टॉप रो पर जाना है, फिर उसको नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है, Alt A प्लस E प्रेस करना है, देन फिर आपका टेक्स्ट टू कॉलम वाला विंडो ओपन हो जाएगा। उस विंडो के अंदर आपको मिलेगा डिलिमिटेड, ठीक है। कैरेक्टर्स सच एज कोमास और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड, ठीक है। या तो टैब से सेपरेट हो जाता है या कोमा से सेपरेट हो जाता है। तो अपन नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कोमा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पहले जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ब्लैंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करो। अगर आपका डेटा स्पेस वाइज है तो आप स्पेस डालकर कर सकते हो। अगर आपका कोई और सिंबल है, डैश वगैरह है, तो आप वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अभी डैश नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ कोमा के साथ हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, देन फिनिश करते ही आपका डेटा कॉलम्स में बाइफरकेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी डेटा को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और साइड एरो के साथ में मैं आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक किया तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अब कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला पूरा नेम नहीं दिखाई दे रहा, दूसरे सेल के अंदर छिप गया है ये। तो इन सभी को ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो देन डाउन एरो, फिर ऑल्ट HOI, ठीक है। अब देखिए मेरा डेटा पूरा ऑटो एडजस्ट हो गया है। हर एक सेल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या है, वो हाइट लेंथ सब ऑटो एडजस्ट कर चुका है। अब दोस्तों ये हो गया रो डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करने का एक तरीका। अब इसमें हम और फर्दर क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा आसान करने के लिए आप इसको एक काम कर सकते हो, कंट्रोल T दबाकर इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कंट्रोल T दबाते ही आपको ऑप्शन आएगा, आप ओके करोगे तो आपका डेटा थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज हो जाएगा, अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेबल में अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है, जो कि है इंसर्ट में जाकर आप यहाँ पर एक स्लाइसर भी डाल सकते हो। अब स्लाइसर में आपको क्या चाहिए, किसी भी कॉलम का आप फिल्टर अपने हाथ में ले सकते हो तुरंत। जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ स्टेट वाइज अपने को देखना है, ओके करो। तो इसका स्टेट का ये देखिए, ये आ गया हमारे पास स्टेट का स्लाइसर। अब जैसे ही मैं सिर्फ दिल्ली पे क्लिक करता हूँ, गुजरात पर क्लिक करता हूँ, हरियाणा पे क्लिक करता हूँ, महाराष्ट्र पे क्लिक करता हूँ, पंजाब पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ उस स्टेट का डेटा मैं देख पा रहा हूँ। फर्दर आप यहाँ पर मल्टीपल स्लाइसर्स भी ऐड कर सकते हो एक साथ। जैसे दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर मैं एक और स्लाइसर ऐड करना चाहता हूँ, स्लाइसर देन दिल्ली के साथ, स्टेट के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम वाइज स्लाइसर भी मुझे चाहिए,
तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। दोनों ऊपर नीचे आ गए। ये आ गया दिल्ली। दिल्ली में अगर चेयर सेल होती है बिल्कुल, जीन्स होती है बिल्कुल, लैपटॉप सेल होता है ओके, मोबाइल सेल होता है ओके। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को बंद करो, कट करो, इन दोनों को रिमूव। जैसे ही इसको देखो, अगर आप प्रॉपर हटाना चाहते हो इसको, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से रिमूव स्टेट, तो स्टेट वाला स्लाइसर हट जाएगा। ऐसे ही हमने दोनों स्लाइसर हटा दिए। तो आप मैनुअली यहाँ से जाके फिल्टर लगाते हैं, उसकी बजाय हम अगर किसी पार्टिकुलर कॉलम या 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स में आपको बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप क्लिक करेंगे और आपका डेटा चेंज होता जाएगा। बार बार आपको फिल्टर के ऊपर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फिर आप उसके ऊपर चाहते हो कि आपको सम दिखना स्टार्ट हो जाए उन चीज़ों का, जैसे ही आप फिल्टर्स लगाने चाहते हो वहाँ पर, तो आप सम का फॉर्मूला ना लगाकर सम इफ का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे किसके ऊपर? यहाँ पर तो यूनिट्स हैं और यूनिट प्राइस है, टोटल सेल वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले सेल क्रिएट कर लो, इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। ये हमारी सेल की वैल्यू आ गई। और क्योंकि टेबल लगी हुई है, टेबल बनी हुई है डेटा की, तो पूरी की पूरी टेबल में ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला फिट हो गया। ये तो सेल हो गया, उसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया गया है परसेंटेज वाइज। तो इसी फॉर्मूला के अंदर मैं माइनस करूंगा, ब्रैकेट ऑन करके, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय 100। ठीक है, जो फॉर्मूला आप अपने हिसाब से यूज़ करते हो, जैसे ही आप कैलकुलेटर में यूज़ करते हो, अपनी बुक्स में यूज़ करते हो, वैसे ही एक्सेल के अंदर आपको उस फॉर्मूला को यूज़ करना है एंड आप वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। जो स्टार वाला सिंबल है ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, जो परसेंटेज है वो परसेंटेज, ये डिवाइड मैंने कर, ये जो स्लैश का सिंबल होता है ये डिवाइड का सिंबल होता है, माइनस इज माइनस, प्लस इज प्लस। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर क्या कर सकते हो, अब ये फाइनल सेल आ गई, इतना सेल हुआ है, तो अब यहाँ पर सब टोटल का वैल्यू हम लगा सकते हैं। सब टोटल में नीचे आ जाओ, 9 सम पर क्लिक करना है, 9 लिखना है, देन फिर आपको ये सेलेक्ट करना है ओके। अब हमारा सम इफ का फॉर्मूला लग गया। अब मैं चाहूँ तो आप देखो, इंसर्ट करो स्लाइसर को, स्लाइसर इंसर्ट करो, हमको चाहिए स्टेट वाइज स्लाइसर, दिल्ली का डेटा देखना। अब देखिए ये जो सब टोटल लगाने का फ़ायदा क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैं फ़िल्टर चेंज कर रहा हूँ तो उसका टोटल भी चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सम का फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करता तो वो फिक्स हो जाता, वो चेंज नहीं होता मेरे फ़िल्टर के साथ में। इसीलिए सम या सम सब टोटल, इन दोनों का डिफरेंस यही होता है कि सब टोटल आप ऐसी जगह पर यूज़ करिए जहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाना है, बार बार डेटा चेंज होता रहता है, तो ये उतना ही डेटा का आपको टोटल दिखाएगा जितना टोटल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर इन दोनों का। ठीक है, हरियाणा का देखेंगे तो अब चेंज हो रहा है वो, महाराष्ट्र का देख लीजिए, थोड़ा इधर कर देता हूँ, पंजाब का देख लो, राजस्थान का देख लो, यूपी का देख लो। ठीक है, इसको अब हटा दो यहाँ से फिल्टर को, एंड यहाँ से फिल्टर आप क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डेटा, हमने अपनी सेल की वैल्यू क्रिएट कर ली, टेबल में कन्वर्ट कर लिया, स्लाइसर ऐड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके बेस पे स्लाइसर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, किस स्टेट में कितना सेल हो रहा है, किस स्टेट में, किस रीजन में, और कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी और कौन सा प्रोडक्ट नेम आपका सेल हो रहा है, कितनी यूनिट सेल हो रही हैं। इसी के बेसिस पर आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हो कि उस पार्टिकुलर रीजन में जिस चीज़ की ज़्यादा सेल हो रही है उसको वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, एंड किस प्रोडक्ट की सेल बिल्कुल भी नहीं हो रही उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी या तो डिस्काउंट ज़्यादा देकर निकाल दिया जाए या फिर उसको वहाँ से मंगा लिया जाए एंड उस एरिया में भेज दिया जाए जहाँ पर उस प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। तो ये डिसीजंस इस प्रकार लिए जाते हैं, हाइपोथेटिकल डिसीजंस नहीं लिए जाते। जब भी कोई आपने अगर देखा हो, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है
इन सब में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे होते हैं, तो उनका पीछे का जो बैकएंड होता है वो इसी प्रकार से डिसीजन लेता है। जैसे ही कुछ सेल होनी स्टार्ट हो जाती है तो पास्ट डेटा उनके पास इस फॉर्मेट में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बेस पर वो डिसाइड कर लेते हैं कि नॉर्थ रीजन दिल्ली के अंदर कौन सा मोबाइल बिकता है, 2 यूनिट बिकता है, कौन सा मोबाइल बिकता है, उसके फर्दर उनके पास डिटेल होती है। तो जब पूरे साल भर का डेटा उनके पास होता है तो क्वार्टर वाइज डेटा भी होता है, त्योहार वाइज भी डेटा होता है। तो उस त्योहार को, अगला त्योहार जैसे ही दिवाली फिर से आएगा तो वहाँ पर कंपनी पहले से ही तैयार होगी अपने डेटा को लेकर और अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज कर लेगी, ताकि पिछली बार अगर शॉर्टेज पड़ी थी तो इस बार शॉर्टेज ना पड़े। एंड पिछली बार अगर ज़्यादा सप्लाई कर दी गई थी उस ब्रांच के अंदर तो उतनी एक्स्ट्रा सप्लाई भी ना की जाए, क्योंकि वहाँ की सेल का डेटा आंकड़ा इनके पास है। एक साल के अंदर डेटा 10% ऊपर नीचे हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ये आप लोग भी जानते हैं। तो ये है डिसीजन लेने का तरीका। एक्सेल अगर आप सीख रहे हैं तो आपको इस प्रकार से काम करना आना चाहिए एक्सेल के ऊपर। मैंने आज आपको फास्ट काम करके दिखा दिया ताकि आपको एक क्लैरिटी हो कि कैसे एक्सेल सीखा जाना चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें, टेक्स्ट टू कॉलम, ये सब नहीं समझ में आता है तो आपको सिंपली क्या काम करना है, आपको सिंपली जाना है शिक्षा कुंज के ऊपर, ठीक है, shikshakunj.in के ऊपर। यहाँ पर अपने पास कोर्सेज हैं, एक्सेल का भी कोर्स है, टैली का भी कोर्स है। अब वहाँ पर जाकर सिंपली कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड उसको कंज्यूम कीजिए। एंड कुछ भी क्वेरी आती है फिर वो आप टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन क्रिएट कर लेना, कोर्सेज में आ जाना। कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, टैली बेसिक्स टू एडवांस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। टैली प्लस एक्सेल का कॉम्बो भी हमने लॉन्च कर दिया है। एंड साथ ही साथ आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सिर्फ और सिर्फ 499 में है दोस्तों। कोई ज़्यादा प्राइस यहाँ पर इसका नहीं चार्ज किया जा रहा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि एक्सेल की स्किल की आपको नीड है तो आप ज़रूर ये कोर्स चेकआउट कीजिए एंड रिव्यू भी देना कि आपको क्या कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली हैं एंड आप इसमें क्या और चाहते थे कि आपको और मिल जाए। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।